नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रश्न पूछा जरूर जाता है, अगर उसमें इतिहास का कुछ पोर्शन आना है तो जानते हैं कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है। भारत जो था वो ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समस्याएं होती थी। अंग्रेजों को सभी की समस्याओं को सुनने में बहुत समस्या आ जाती थी, उनको बड़ा कष्ट होता था और वो भी चाहते थे कि एक ऐसा संघ बने जो कि इन सभी भारतीयों की समस्याओं को हमारे पास लेकर आए। और भारतीय भी चाहते थे कि वो सीधा अंग्रेजों का सामना ना करें, इसलिए एक संस्था बनती है जिसको हम कांग्रेस के रूप में जानते हैं। तो क्या पूर्व से ही इसका नाम कांग्रेस था? किस प्रकार स्थापना होती देखते हैं। एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। एओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड से आए थे, महासचिव बनकर आते हैं। पेशे से ये पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्हीं के साथ आते हैं लॉर्ड क्रॉस, वो भी सचिव बनकर स्कॉटलैंड से भारत आते हैं। ये दोनों लोग भारत को देखते हैं, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं और इसके बाद एओ ह्यूम 1883 में या कलकत्ता विश्वविद्यालय जाते हैं और वहां के छात्रों को संबोधित करते हैं। वहां के छात्रों को संबोधित करते हुए इन्होंने एक वाक्य कहा। इन्होंने कहा कि यहां पढ़ रहा प्रत्येक छात्र खेत में लवण के समान है। जिस प्रकार खेत में लवण का बहुत महत्व है, बिना जरूरी लवणों के खेती सही तरीके से नहीं हो सकती, उसी तरीके से अगर युवा अच्छा नहीं होगा तो देश भी अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने वहां के युवाओं से आह्वान किया, आप आगे आइए और एक ऐसा संघ या संगठन बनाइए। तो इसी क्रम में 1884 में एक संगठन बनता है जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल यूनियन। क्या बनता है? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो हमने देखा कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। और इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी की सलाह पर कांग्रेस रख दिया जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन। ज्यादातर परीक्षाओं में इसके अधिवेशन या कहां पर वो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करी, या उस अधिवेशन में क्या प्रमुख रूप से हुआ, वो पूछा जाता है। तो देखते हैं प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन आता है 1885 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WC बनर्जी। यह अधिवेशन बंबई में होता है, बंबई महाराष्ट्र में होता है। यह अधिवेशन पहले पुणे में होना था, पर हैजा नामक बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में होता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह अधिवेशन होता है। इसके बाद आते हैं, एक अधिवेशन आता है 1886 का अधिवेशन, कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं 1887 का अधिवेशन, जो कि मद्रास में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब, और बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं। तो कोई पूछे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं, किसी परीक्षा में पूछा जाए तो वो क्या कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयब होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, आगे आता है 1888 का अधिवेशन, इलाहाबाद में जो होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। जॉर्ज यूले क्या बन जाते हैं? पहले अंग्रेज अध्यक्ष। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
1889 का एक अधिवेशन है जो कि बंबई में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं विलियम वेडरबर्न। 1889 में एक अधिवेशन हो रहा है बंबई में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं विलियम वेडरबर्न। और इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं भाग लेती हैं। 1889 के बंबई अधिवेशन में पहली बार महिलाएं भाग लेती हैं, तो यह अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखते हैं 1893 का अधिवेशन आता है जो कि लाहौर में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। अब आप देख रहे होंगे कि दो बार दादा भाई नौरोजी का नाम आ रहा है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। सर्वाधिक बार अगर किसी ने अध्यक्षता करी है तो वो दादा भाई नौरोजी ने करी है, और सर्वाधिक अधिवेशन अगर कहीं पर हुए हैं तो वो कलकत्ता में हुए हैं। तो देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में क्या किया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने आईसीएस की परीक्षा कराई जाने की मांग रखी। इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी आईसीएस की परीक्षा कराई जाने की मांग रखते हैं। अब यह आईसीएस क्या है, जिस तरीके से आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस की परीक्षा मानी जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरीके से आईसीएस भी होती थी। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो इसको भारत में कराई जाने की मांग रखी गई। फिर 1896 का अधिवेशन आता है, कलकत्ता का अधिवेशन। यह अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने करी थी। किसने करी थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने करी थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में लिखा गया था। और ये पहली बार कब गाया गया था, ये पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। फिर देखते हैं 1901 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिमसा ए वाचा करते हैं, और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक अधिवेशन आता है 1905 का अधिवेशन। यह अधिवेशन बनारस में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया, या हम कह सकते हैं बंग भंग का विरोध किया। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी ने। इस अधिवेशन में क्या कहा गया, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि स्वराज शब्द नया नहीं था, यह शब्द पहले ही स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयोग किया जा चुका था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1907 में एक अधिवेशन होता है सूरत में, यह बहुत महत्वपूर्ण है 1907 का अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। सूरत अधिवेशन 1907 जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट जाती है। इसके बाद देखते हैं, आगे आता है 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर करते हैं। इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आ चुके हैं, और इसी समय 1911 के आसपास दिल्ली को राजधानी बनाई जाने की मांग रखी जाती है। और 1912 में
दिल्ली राजधानी बन जाती है। जॉर्ज पंचम जो भारत आते हैं वो 1911 में ही, जो 1905 में बंगाल विभाजन होता है, इस बंगाल विभाजन के फैसले को पलट देते हैं और 1911 में ही यहीं पर 1912 में यहां पर 1911 से 1912 के आसपास यहां पर गाया जाएगा जन गण मन, हमारा राष्ट्रगान यहां पर गाया जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ये यहां पर एक महिला थी सरला देवी के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के सम्मान में यह गाया जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचर मजूमदार ने की थी। देखा होगा 1907 में जो कांग्रेस टूटी थी, उस कांग्रेस को यहां पर, कांग्रेस जो कि वहां 1907 में टूट गई थी, वो यहां पर क्या होगी? एक हो जाएगी। नरम प्लस गरम दल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और मिलके क्या बन जाएगा? कांग्रेस बन जाएगी पुनः। फिर आगे देखते हैं। फिर इसके साथ अगला आता है 1917 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और इसी के साथ एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बन जाएंगी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट बनती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत कम एज के होते हैं जब वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए वे सबसे युवा अध्यक्ष बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सबसे युवा अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1924 का अधिवेशन। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में होता है और गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया मात्र एक अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। और यह बेलगांव जो है यह कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। फिर देखते हैं 1925 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कानपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बन जाती हैं कांग्रेस की। तो कोई पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू बन जाती हैं। तो फिर आगे देखते हैं 1929 का अधिवेशन आता है, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य, जैसा कि आपको पता होगा डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी, मोतीलाल नेहरू वगैरह डोमिनियन स्टेट की मांग रख रहे थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोस थे वो चाहते थे कि हमारा खुद का स्वराज्य हो, पूर्ण स्वराज्य हमको मिले, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1931 का अधिवेशन जो कि कराची में होता है। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल करते हैं और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इस अधिवेशन में क्या होता है? 1931 के अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1933 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कहां होता है? यह भी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता करती हैं नलिनी सेनगुप्ता और यह कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू, तीसरी नलिनी सेनगुप्ता बनती हैं। और नलिनी, और इसी के साथ और क्या होगा? दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी नलिनी सेनगुप्ता। 1937 का अधिवेशन आता है। यह अधिवेशन फैजपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह मात्र एक ऐसा अधिवेशन है, एकमात्र अधिवेशन जो
गांव में हुआ। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन सा होगा, वो होगा फैजपुर अधिवेशन 1937। इसी के बाद देखते हैं एक अधिवेशन आता है 1938 का अधिवेशन, जो कि हरिपुरा में होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और इसी अधिवेशन के पश्चात गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण या कांग्रेस से त्याग भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा होती है। पूर्व में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम कांग्रेस रख दिया जाता है। 1885 में सबसे पहला अधिवेशन बंबई में, जो कि पुणे में होना था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा आता है 1886 का कलकत्ता में होता है, इसकी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले विलियम। किस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल होती हैं, 1889 का बंबई अधिवेशन। फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में आईसीएस की परीक्षा कराई जाने की मांग रखी, 1893 के लाहौर अधिवेशन में। फिर वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने करी। गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया, 1901 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दिमसाई वाचा ने करी, कलकत्ता में होता है। 1905 में एक अधिवेशन होता है जो कि बनारस में होता है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में एक अधिवेशन होता है सूरत में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर करते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है, जॉर्ज पंचम आते हैं, बंगाल विभाजन के फैसले को वापस लिया जाता है, दिल्ली राजधानी बनती है। 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इस अधिवेशन में 1907 में अलग हुई कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। 1917 में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। इस एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बन जाती हैं कांग्रेस की। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं और इस अधिवेशन में वे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बन जाते हैं। 1924 में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, या बेलगांव कर्नाटक में होता है और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन है। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, जिसमें सरोजिनी नायडू जिसकी अध्यक्षता करती हैं और वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। फिर इसके बाद आता है 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसमें वह डोमिनियन स्टेट की बजाय पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। इसके बाद आता है 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करती हैं और यह कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष और द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। 1937 का फैजपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यह गांव में हुआ एकमात्र अधिवेशन है। फिर इसके बाद आता है 1938 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, यह हरिपुरा में होता है। और इस प्रकार हमने कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशनों को देख लिया है। आपके लिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।